हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा और अच्छे से होइएगा। आज हम लोग 6th क्लास के सेकेंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि विज्ञान विषय से है। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो एक बार जा कर के उस चैप्टर को पहले देख लीजिए। और ये जो चैप्टर है आज का चैप्टर, भोजन के घटक, ये जो है 6th क्लास के सेकेंड चैप्टर है। और यह मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ 6th क्लास के बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर हर एक वर्ग के लोगों के लिए जो है, स्वास्थ्य के लिए जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि स्वास्थ्य की जानकारी सिर्फ 6th क्लास के बच्चों को ही नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य से आज हम लोग देख रहे हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक लोग जो है स्वास्थ्य से घिरे हुए हैं। और हमें जो है किस तरीके से जो है अपने शरीर का, स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहिए, हम लोग कहाँ कमी कर देते हैं, किस चीज़ की कमी शरीर में हो जाती है जिसके वजह से हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। तो आज हम लोग इन सब टॉपिकों पे विचार करेंगे। तो आज जो है देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट जो है टॉपिक पे चलते हैं। आज का चैप्टर है भोजन के घटक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि भोजन के घटक, यानी कि हम लोग जीवित रहने के लिए या फिर अपने दिनचर्या के कामों को करने के लिए हम लोगों को ताकत, ऊर्जा, शरीर में जो है गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब चीज़ें जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है कि ये सब चीज़ें हमें जो है भोजन से प्राप्त होता है। लेकिन भोजन कह देने से तो सब कुछ नहीं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भोजन में हर एक चीज़ सम्मिलित हो जाता है। और उसी चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि भोजन में सम्मिलित होता क्या क्या है, हमें कब किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों से हमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। हम लोगों को जो है इसके बारे में डिटेल से जो है जानकारी लेना है। भोजन का घटक कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे तत्व, पदार्थ मिला होता है, लेकिन हम लोग जो है उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब उस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं तो मेरा शरीर जो है उस सब चीज़ों को जो है अलग अलग छांट देता है। जिसकी जो ज़रूरत होती है शरीर में, वह अपना अपना सामान ले लेता है। जैसे अगर हम एक होटल में जो है बच्चों को बैठा दें और बच्चे को वहाँ पे बैठ कर के और बोल दे कि तुम्हारा जो ऑर्डर है वो तुम लोग अपना कर लो, तो हमें वहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चा अपना जो है छांट लेता है। किसी को रसमाधुरी की ज़रूरत होती है, किसी को मिठाई की, किसी के छोले भटूरे का, मतलब सब अपना अपना छांट लेता है। उसी तरीके से जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, भोजन जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो हमें अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये कार्बोहाइड्रेट है, ये वसा है, ये प्रोटीन है, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ। हमारा जो है शरीर इस तरीके से नेचर ने निर्मित किया है कि हमें जो है उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। वह ऑटोमेटिक ही अपने अपने जो है ज़रूरत के चीज़ों को छांट लेता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब भोजन के घटक। तो भोजन का घटक मेन रूप से होता है पोषण, क्योंकि पोषण से ही हम लोगों को जो है शरीर में ऊर्जा, कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये पोषण मिलता किससे है। हम लोग जो सुनते आ रहे हैं कि हाँ पोषण जो है प्राप्त कर लिए, तो भैया ये पोषण प्राप्त किए कहाँ से, कैसे पोषण मिलता है। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी कि पोषण एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग जीव क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और अपने दिनचर्या के कामों को करने के लिए
अपने उपयोग में लाते हैं। अब जीवित रहने के लिए और दिनचर्या के कामों को करने के लिए हमें जो विभिन्न प्रकार के चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यह हमें मिलता कैसे है? तो मुख्य रूप से जो पोषण होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार में जो है हम लोग इसको जो है बांट सकते हैं। जैसे भोजन में जो मुख्य रूप से जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं, उसमें जो है पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है खनिज लवण, पांचवा होता है फाइबर, विटामिन, उसके बाद जो है आपका हो गया एक जल। ये सब जो है पोषक तत्व हैं। और आप लोग जो है इसको पढ़ने के साथ साथ जो है एक नोटबुक तैयार करते जाइए और उस पर लिखते जाइए। एक बार जो है हम एक 7th क्लास के बच्चों से जो है साइंस के बारे में जो है पूछ दिए थे। 7th क्लास का जो है पहला चैप्टर भी जो है पोषण से ही संबंधित है। प्राणियों में पोषण यानी जीव जंतुओं में पोषण कैसे होता है या फिर पौधों में पोषण कैसे होता है, उसका जो है चैप्टर है। तो उसमें से हम उससे एक बार पूछ दिए थे कि बाबू ये पोषण जो है, पोषण क्या है? जब उससे हम पूछें तो वो सबसे पहले तो घबरा गया, क्योंकि उसको तो पता नहीं था और वो जो है 7th क्लास में पढ़ता है। हालांकि हम लोगों को पोषण के बारे में 6th क्लास में ही जान लेना पड़ता है कि पोषण होता क्या है। अब जो बच्चा 6th क्लास में अच्छा से पढ़ेगा ही नहीं, वो 7th क्लास में क्या पढ़ेगा? तो सबसे पहला ज़रूरत यह है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो हमें पीछे जो है जानना ज़रूरी पड़ता है। अगर हम आज के राजनीति को देखते हैं, जो भी आप लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब देखते हैं, ये कहाँ से आया है? आज ही आ गया है? नहीं, यह जो है चीज़ या फिर ये जो पद है, ये बहुत दिनों से सृजन होते हुए आ रहा है, अंग्रेज़ों के समय से होते हुए आ रहा है। लेकिन उससे पहले आप चले जाइए राजा महाराजा के समय में, उस समय भी मंत्री जो है मंडल होता था। वहाँ जो है मंत्रियों को सलाह पे जो है कामकाज होता था। तो कोई भी चीज़ की जानकारी हमें स्टार्टिंग से लेनी पड़ती है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ राजा महाराजाओं से पहले का युग, जिसे हम लिखना तक नहीं जानते थे, हम लोग जो है बात भी जो है अच्छे से कैसे करना है ये भी नहीं जानते थे, कोडिंग डिकोडिंग का सिस्टम उस समय नहीं था, तब से ही हम लोग जो है शुरू करेंगे इतिहास पढ़ना। और उसी से जोड़ते 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 हम आज के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, सहकारी समिति जो भी है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि आप 7th क्लास में गए हैं तो 6th का जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप मान लेते हैं कि 7th में चले गए, 6th पढ़वे नहीं किए, तो आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, वहाँ पे फिर रट्टा मारते रहिए। और यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से जो है आपके किताबों में, आपके बुक्स में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि कौन चीज़ क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है। यहाँ तक कि हम इसको जो है चेक कैसे करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या फिर इसमें प्रोटीन है या फिर इसमें विटामिन है या फिर इसमें वसा है, चेक कैसे करेंगे, सब कुछ किताब में लिख दिया है। लेकिन बच्चा को जो है ये सब पढ़ने से तो फुर्सत है नहीं, वो किताब उल्टाएगा ही नहीं। 10th तक तो बच्चा बस पूरा 10th जो है गणित गणित गणित, तो खाली गणित पढ़ करके अगर आप 110 नंबर ले भी आते हैं फिर भी आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ गणित से जो है आप जो है अपना लाइफ जो है व्यतीत नहीं कर सकते। क्योंकि आगे जो है कंपटीशन की दुनिया है, उस कंपटीशन की दुनिया में जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हर एक चीज़ से आता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो है ऐसे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि हर एक चीज़ को जो है कवर करते हुए चलिए। हाँ, मानते हैं इस चीज़ को कि मैथ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसे समझना पड़ता है, तो इसके लिए मना थोड़ी है कि आप मैथ पढ़िए ही मत। यह है कि आप मैथ को थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, बाकी और भी सब सब्जेक्ट को जो है आप थोड़ा थोड़ा भी समय देते हैं तो ये कवर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ पर फोकस कीजिए और इस चीज़ को जो है नोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आगे चल के आप लोगों को बहुत काम आने का चीज़ है। क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाइएगा तो फिर यही चीज़ सब पढ़ना पड़ता है।
अब इसी चीज़ को जो है आपको गहराई में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट को जो है गहराई में पढ़ना है कि यह कार्बनिक यौगिक के अपरूप हैं, रूप हैं, ये सब पढ़ना पड़ता है। ये सब जो है कार्बनिक यौगिक हैं जो कि आपको आगे जो है केमिस्ट्री में पढ़ना है, बायोलॉजी में पढ़ना है। तो आपका बेस जो है मजबूत रहेगा ही नहीं, तो आप वहाँ पे क्या समझिएगा, क्या पढ़िएगा। आपको जो है 6th क्लास में ही पोषण और जो है कार्बोहाइड्रेट इस सब के बारे में जो है हिंट्स दे दिया जाता है, शॉर्टकट में जो है कुछ ना कुछ बातें इसे बता दिया जाता है। और आप 6th 7th 8th 9th साइंस, उसके बाद जो है सोशल साइंस पढ़े ही नहीं, उसके बाद जो है 11th में जा कर के आर्ट्स लिए और वहाँ पे आपको समझे में नहीं आया। अगर साइंस भी लेते हैं तो आपको समझे में नहीं आता है और आप लोग जो है कहना शुरू कर देते हैं भैया साइंस बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो भैया यहाँ से शुरू कीजिए ना, यहाँ से शुरू कीजिए। और हम ये गारंटी लेते हैं कि आप 6th क्लास से अगर हर एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए आप आगे की तरफ चले गए तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, इसको रिवीजन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये सब है क्या। जब नहीं समझिएगा तो फिर आगे दिक्कत होगा। आगे जा कर के जब कंपटीशन में घुसिएगा तो फिर यही चीज़ जो है टीचर लोग जो है कहेगा बाबू रे 6 से लेकर के 12th तक, 6ठा से लेकर के 12वीं तक सारा किताब पढ़ो। तब उस समय जा कर के भेजा में घुसेगा, अरे यार हम तो मिस कर दिए, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उस गलती को अभी से सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी भी आप लोगों का समय कुछ ज़्यादा व्यर्थ नहीं हुआ है। जो हाई क्लास में चले गए हैं उसके लिए तो अलग बात है, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, बहुत समय है। और ऐसा नहीं है कि हाँ अब जो है एजुकेशन के मामले में जो है पैसे अधिक लगते हैं, नहीं। अब ऐसे ऐसे समाज सेवी लोग जो है खड़े हो गए हैं कि वह जो है शिक्षा को जो है अनिवार्य कर दिया, एक तरीके से अनिवार्य ही कर दिया है, वो भी कम से कम लागत में। और अब आप लोग जब नहीं पढ़ें तो फिर आपका भविष्य कभी जो है उज्जवल नहीं होगा। तो बेहतर है कि इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और समझते चलिए। तो यहाँ पे जो है भोजन, पोषण के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे कि पोषण है क्या। तो पोषण जो है जीवों को जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक कंपोनेंट है, अवयव है। और इसके जो मुख्य तत्व है, पोषक के जो मुख्य तत्व है वह कुछ इस प्रकार है। पहला कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा वसा है, चौथा विटामिन है, पांचवा आपका खनिज लवण हो गया, छठा रुक्षांश हो गया। रुक्षांश को हम लोग जो है गांव देहात के भाषा में जो है चोकर भी बोलते हैं, लेकिन चोकर का मतलब ये नहीं हुआ कि जो बकरी खाता है वो चोकर नहीं। हम लोग अधिकतर करके देखते हैं जो आटा जब हम लोग जो है पिसवा करके लाते हैं तो उसमें कुछ चोकर का अवशेष रह जाता है। तो यहाँ जो रुक्षांश का मतलब है, फाइबर्स का मतलब होता है चोकर। इसको जो है मंड नाम से भी जाना जाता है, स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है हमारे शरीर में जो है जल की अति आवश्यक पोषणों में से एक माना जाता है, क्योंकि जल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे कि सबका कार्य क्या क्या है, कैसे कैसे जो है इस्तेमाल किया जाता है, हमें कैसे ज़रूरत पड़ता है, इस सब चीज़ों को भी बारे में हम लोग समझेंगे। अब जो है जो मुख्य पोषक तत्व है वो उसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, यह जो है हमें क्या प्रदान करता है, जीवों को जीने के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या भूमिका अदा करता है, क्या उसका रोल है, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट यह शरीर में ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करता है। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले आप अनुभव किए होइएगा कि जब तक भूख लगल रहेगा तब तक जो है मन नहीं करेगा कि कुछ नहीं करने का मन करता है, लेकिन जैसे ही खा लीजिएगा
तो आपके अंदर जो है एक असीम शक्ति जो है उभरेगा, मन करेगा तेरी के दीवार को तोड़ देते हैं। तो ये चीज़ आता कहाँ से है? तो यही चीज़ जो है कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है। कभी कभी आपको जो है बौखलाहट सी होती है, गर्मी लगने लगता है, या फिर कभी कभी तो आप ये भी देखे होइएगा कि जब खाना खाने बैठते हैं और खाना खाते रहते हैं और पसीना जो है छूटते रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं भोजन में गर्मी है। और ये गर्मी जो है कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। और यह स्वाद में जो है मीठा होता है। अब आपको पहचानने का तरीका भी यहाँ पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है। आप जितना भी मीठा चीज़ खाते हैं, जितना भी मीठा पदार्थ खाते हैं, वह सब में जो है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। मुख्य रूप से जो है कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। एक जो रुक्षांश है, उस रुक्षांश को हम लोग कार्बोहाइड्रेट में ही पढ़ लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है रुक्षांश, जिसे हम लोग मंड भी कहते हैं, जिसे अभी हम आपको बताए हैं चोकर। इसका जो है शरीर में कोई रोल नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारे शरीर को ना ऊर्जा मिलती है, ना गर्मी मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ज़रूरी है तो कैसे? तो यह ज़रूरी जो है इस मायने में है कि यह जो है हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का काम रुक्षांश करता है। चोकर जो है, जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया, जो मल मूत्र हो गया, यह सब निकालने का काम कौन करता है? तो रुक्षांश। तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के हैं, एक रुक्षांश और दूसरा शर्करा। अब यहाँ पे समझ लीजिए शर्करा। ये शर्करा कहने का मतलब क्या है? इसको अंग्रेजी में शुगर बोलते हैं। और शुगर सुन करके आपको जो है एक चीज़ याद आ गया होगा। आप लोग जो है याद करते हैं शुगर मतलब चीनी, शुगर मतलब चीनी। और यहाँ शर्करा यानी शुगर कहने का मतलब ही है मीठा। ज़रूरी नहीं है कि चीनी ही होता है, लेकिन शुगर का मतलब होता है मीठा। तो ये कार्बोहाइड्रेट कहने से हमारा तात्पर्य यहीं से ये निकल करके आ जाता है कि भैया कार्बोहाइड्रेट शुगर यानी कि मीठा होगा। यानी जितने भी हम लोग जो है फल फूल खाते हैं, जो हमें स्वाद में मीठा लगता है, वो सब में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है पाया जाता है। तो सबसे पहले हम रुक्षांश की तरफ जो है मुंह मोड़ते हैं और इधर जो है हम लोग चर्चा करते हैं कि रुक्षांश क्या है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इसे साधारण बोलचाल की भाषा में चोकर भी कहा जाता है। चोकर भी कहा जाता है, हालांकि इसका शरीर में कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा। तो ये सब तो गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इसमें और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है चोकर भी मौजूद होता है, रुक्षांश भी मौजूद होता है। आप लोग जो है गेहूँ पिसाने जाते हैं या फिर मकई को जो है पिसवाने जाते हैं, मक्का का जो आटा होता है उसका जो है रोटी आप लोग खाए होइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो वो जब पिसवाने जाते हैं तो क्या उसका जो है छिलका छुड़ा करके जाते हैं? आलू का जब आप लोग सब्जी बनाते हैं तो क्या उसका छिलका छुड़ा देते हैं? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आलू को लोग उबाल करके छिलका हटा करके बनाता है, जिससे हमें जो है चोकर की मात्रा ख़त्म हो जाता है, तो उससे परेशानी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों को जो है पसंद नहीं आता है, तब जिसको ना पसंद आता है तो वो अपना खाए। लेकिन जो मेन रूप से है कि ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, दाल तथा जड़ों वाली सब्जी। अब जड़ों वाली सब्जियां क्या क्या हो गया? तो जड़ वाली सब्जी हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, आलू हो गया। ये सब तो नीचे होता है ना, जड़ ही तो है। आलू वैसे जड़ नहीं है, लेकिन जैसे मूली, गाजर ये सब जो है जड़ है, शलजम ये सब जड़ है। तो इस समय जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप पाया जाता है? तो रुक्षांश पाया जाता है, फाइबर्स यानी चोकर पाया जाता है। यह जो है बिना पचे भोजन को, जो अभी हम बताए हैं कि शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जो शरीर में नहीं पचता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। कौन करता है? रुक्षांश। उसको जो है मंड भी बोलते हैं, उसको जो है स्टार्च भी बोलते हैं और रुक्षांश भी बोलते हैं।
तो इस चीज़ को भी जो है आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। अगर आप अभी नहीं समझें और अभी नहीं याद किए तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत आ जाएगा। 7वां क्लास में जो है दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। जब 7वां में दिक्कत होगा तो स्वाभाविक है 8वां क्लास में दिक्कत होगा। जब 8वां में दिक्कत होगा तो स्वाभाविक है 9th क्लास में दिक्कत होगा। 9th में दिक्कत होगा तो 10th में, 10th में दिक्कत होगा तो 11th में, यानी कि दिक्कत होते चला जाएगा। और यह दिक्कत जो है आपका लास्ट समय तक चलेगा और यही दिक्कत आपको जो है सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा का काम करेगा, पत्थर का काम करेगा। तो इस चीज़ को भी आप समझते चलिए। दूसरा है शर्करा। अब ये शर्करा यानी शुगर सुनते ही पता चल जाता है मीठा। और ये चीज़ हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, तो आपको वैसे भी अंदाज़ा होगा कि जितना भी फल है मीठा लगता है, उस जो भी मीठे फल हैं उस सब में जो है शर्करा पाया जाता है। और ये शर्करा भी क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। और ये शर्करा किस किस चीज़ों में पाया जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, केला हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, खजूर हो गया, छुहाड़ा हो गया, चुकंदर हो गया, उसके बाद जो है गन्ना हो गया, ये सब चीज़ों में जो है शर्करा जो है पाया जाता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का जो है शरीर में जो है इस्तेमाल लिमिट से ही करना चाहिए। कभी कभी किसी किसी को जो है हम देखते हैं कि उसको मीठा बहुत पसंद है, और जिसको मीठा ज़्यादा पसंद है वो दवा भी बहुत ज़्यादा खाता है। इसीलिए मीठा भी खाना ज़रूरी है, लेकिन लिमिट से। अगर आप अलिमिट होकर के जो है खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इस जो मीठे की वजह से जो बीमारी उत्पन्न होता है उसमें एक नाम तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुने होइएगा, डायबिटीज़, जिसको मधुमेह बोलते हैं। एक होता है बदहज़मी। बदहज़मी का मतलब होता है कि खाना खाएं और हजम ही नहीं होता है। ऐसा जो है हम अपने जो है एक साथ में एक लड़का था, उसको जो है इसी तरीके का समस्या हो गया था, बदहज़मी का। उसको खाना पचता ही नहीं था, वो खाते रहता तुरंत जो है बाथरूम में निकल लेता। तो वो जो है शर्करा यानी शुगर के अधिकता की वजह से ये बीमारी सब होती है। तो इस सब चीज़ों से जो है थोड़ा दूरी बना कर रखिए और कोशिश कीजिए कि लिमिट में सेवन करें। अगर लिमिट में सेवन नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में जा कर के दिक्कत हो सकता है। और इस मीठे की वजह से जो है एक डायरिया भी होता है। डायरिया एक बीमारी है, ये भी हो जाता है। इसमें जो होता क्या है कि आपको जो है बार बार जो है पतला पैखाना होगा, बार बार लैट्रिन लगेगा, तो इस टाइप का जो है बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो इस सब चीज़ों को जो है आप अपने शरीर पे जो है नियंत्रण बना करके रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे चल करके कोई परेशानी ना हो। अब इसमें जो है आपका दूसरा आता है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो कभी कभी देखते होइएगा कि कोई नाटा रह जाता है, कोई विकलांग हो जाता है, किसी का जो है बुद्धि जो है मंद बुद्धि हो जाता है, किसी का शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो कोई दुबला पतला हो जाता है, और कोई जो है एकदम आलस टाइप जो है किसी किसी को आने लगता है। देखे होइएगा कि कोई सुतल है तो सुतले रहेगा, अरे यार छोड़ो नहीं जाएंगे कहाँ जाए। तो इस टाइप की जो समस्या है, इसमें जो है प्रोटीन का जो है मेन भूमिका है। जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी होता है उसका शरीर जो है ग्रो नहीं कर पाता है, वृद्धि नहीं कर पाता है, और उन्हें जो है बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए प्रोटीन भी जो है शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और प्रोटीन यह है क्या, तो यह मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह शरीर के वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी अगर कभी कभी आप सुने होइएगा, बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि बुआ दाल खो, दाल खाने से जो है लंबाई बढ़ता है। हालांकि लंबाई नहीं बढ़ता है, ज़रूरी नहीं है कि लंबाई बढ़े। आपका शरीर का बहुत ऐसा अंग है जो छोटा हो सकता है। कभी कभी किसी का हाथ छोटा रह जाता है तो किसी का पैर छोटा रह जाता है। तो इस सब चीज़ों से जो है मुक्ति जो है प्रोटीन की ही वजह से किया जा सकता है। तो इसीलिए प्रोटीन जो है मानव शरीर के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और यह जो है शरीर के वृद्धि के लिए, मतलब शरीर को बढ़ने में क्या करता है, सहायता करता है। और यह हमें इसको जो है शरीर वर्धक भी कहा जाता है। शरीर वर्धक कहने का मतलब है
कि शरीर को बढ़ाने वाला। तो शरीर को बढ़ाने वाला उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शरीर वर्धक। और यह जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग मूंग खाते होइएगा, चना खाते होइएगा, दाल खाते होइएगा, बहुत तरीके का दाल होता है, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब कभी कभी देख लीजिए किसी के शरीर का विकास नहीं हो रहा है, तो अब तुरंत समझ जाइए कि भैया उसके अंदर जो है प्रोटीन की कमी है। और प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मछली, दूध, पनीर, ये सब प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो इसको हम लोग लिमिट मात्रा में भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोटीन की कमी है तो भर दिन प्रोटीन में नोचते रहें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा की भी तो जरूरत पड़ता है। तो हर एक चीज़ लेते रहिए, हर एक चीज़ जो है शरीर में जो है ग्रहण करते रहिए। लेकिन हाँ, जिस चीज़ की आपको कमी महसूस हो रही है उसको थोड़ा अधिक करके जो है ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। और एक होता है फैट्स, वसा। अब ये वसा क्या है, कभी कभी आप सुने होइएगा कि कोई आदमी बहुत मोटा हो जाता है, तो जो मोटा हो जाता है ना, उसको गांव के भाषा में लोग कहता है कि इसको जो है बहुत ज़्यादा चर्बी हो गया है, चर्बिया गया है। तो ये चर्बिया गया है, चर्बी हो गया है, तो ये चर्बी शब्द ही वसा को जो है डिनोट करता है, वसा को सूचित करता है। अधिकतर लोगों का चर्बी जो है ना पेट के पास होता है, फैट जो है पेट के पास होता है। और ये हो कैसे जाता है, जैसे कभी कभी हम लोग काम करते हैं, और काम करते हैं तो भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन ग्रहण करते हैं, मान लेते हैं कि हम भोजन ग्रहण किए 100 ग्राम और काम किए 5 ग्राम। अब 5 ग्राम काम किए और 100 ग्राम भोजन ग्रहण कर लिए, बच गया कितना, 95 ग्राम। अगर इस 95 ग्राम को अगर हम अगले दिन जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, तब हमारा शरीर संतुलित रहेगा। और नहीं तो वो 95 ग्राम बचा लिए, अब फिर अगले दिन 100 ग्राम खा करके फिर 50 ग्राम जो है खपत कर दिया, यानी 50 ग्राम का काम कर दिए, तो वही चीज़ जो है शरीर में बच जाता है। और वही शरीर में जब बच जाता है तो मोटापा का जो है सामना करना पड़ता है, और उसके लिए जिम ज्वाइन करते रहो, दौड़ते रहो, ये सब जो है करना पड़ता है। तो इस वजह से अगर आप 100 ग्राम जो है खाते हैं तो 90% यूज कर दीजिए, बाकी 10 ग्राम बचेगा। तो किसी दिन जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उस दिन उपवासों रहने में जो है मदद मिलता है। तो जिस दिन उपवास रहिएगा उस दिन वो चीज़ कवर करेगा, वो जो 10% बचल रहेगा, वो जिस दिन उपवास रहिएगा उस दिन वो जो है आपके शरीर को जो है चलने फिरने, स्वस्थ रहने में जो है वो मदद करेगा। तो वसा जो है, वसा का एक काम और है कि वसा जो है ये भी वही काम करता है जो कार्बोहाइड्रेट करता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है अधिक हम लेंगे तब जा कर के शरीर में ऊर्जा और गर्मी मिलेगा, लेकिन वसा हम जो है थोड़ा सा ही ले लेंगे तो उतना ही काम करेगा जितना अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ खाए। समझे बात को, मतलब इसका ये हुआ कि वसा हमें ऊर्जा और गर्मी दोनों देता है, लेकिन कम में जो है वो हमको बहुत प्रॉफिट दे देता है। कम में यूज करेंगे तो हमको ऊर्जा और गर्मी प्रदान हो जाता है, किनसे, वसा से। और वसा जो है यह कभी कभी आप लोग देखे होइएगा कि जब खस्सी को जो है काटा जाता है या फिर मुर्गा को जब काटा जाता है तो उसको जो है जब उसका चमड़ी को जब छीलते हैं, त्वचा को जब छीलते हैं, तो एक पतली सा झिल्ली होता है वाइट टाइप का, वही जो है चर्बी होता है, सफ़ेद जो होता है वो चर्बी होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग जो है समझते रहिए। वैसे भी आप लोग देखते होइएगा गांव देहात में जब कटता है मुर्गा जो है आप लोग लाने जाते हैं या फिर बकरे का मीट लाने जाते हैं, तो उस जगह पे आप ये सब चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। वैसे वसा का जो है पहचान करने का एक और भी तरीका है कि आप एक पेपर ले करके उस पे जो है वसा वाला कोई भी पदार्थ, जैसे मान लेते हैं कि आप सरसों का जो है बीज ले लिए और उसको जो है अच्छे तरीके से कागज़ पे कूटिए, ऐसे कूटिए कि कागज़ ना फटे, ना तो कागज़ फट जाएगा तो पूरा सरसों निकल जाएगा तो कुटेबे नहीं करेगा।
उसको जो है कूटिए और कूटने के बाद जो है उस पर से जो है सरसों को हटा दीजिए। अब कूटिएगा तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा जो है कुछ ना कुछ आपको पेपर में लगा हुआ मिलेगा, और पेपर में जो ये लगा हुआ मिलेगा इसमें पानी भी हो सकता है और वसा भी हो सकता है। तो इसको जो है पानी ना हो इसके लिए आपको जो है धूप में थोड़ा देर सुखा दीजिए। अगर पानी होगा तो धूप में वो सूख जाएगा, लेकिन तेल जो है धूप में सूखता नहीं है। और फिर उसको जो है आप आसानी से जांच कर सकते हैं, कागज़ पे जो है कुछ पदार्थ जो है बच जाएगा, वही जो है वसा होता है। तो ये सब जांच करने की प्रक्रिया है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो इसमें हम लोग जो है सिर्फ पोषक तत्व के 3 ही चीज़ों के बारे में जो है अध्ययन किए हैं। आगे जो है आपको और भी जो है इसमें विटामिन हो गया, शरीर को जो है खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। विटामिन में क्या क्या विटामिन की ज़रूरत होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ये सब की चीज़ों की ज़रूरत होती है। खनिज लवण में जो है कैल्शियम का ज़रूरत पड़ता है, उसके बाद जो है पोटेशियम का ज़रूरत पड़ता है, मैग्नीशियम का ज़रूरत पड़ता है, मतलब बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जल की क्या भूमिका है, जल जो है हमारे शरीर में क्या काम करता है, इसके बारे में भी जो है हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो है वसा का जो स्रोत होता है, जितना भी तेल होता है ना, जितना भी तेलीय चीज़ हो गया, तो बहुत ऐसे तेल वाले जो हैं चीज़ आप देखते हो जाएगा, जैसे सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, उसके बाद घी देखते होइएगा, मछली हो गया, मांस हो गया, उसके बाद जो है आपको अंडा हो गया। ये सब चीज़ों में जो है वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग जो है इन सब चीज़ों को शायद समझ गए होइएगा, और बेहतर होगा कि आप इस सब चीज़ों को जो है नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर आप जो है अगर भूल भी जाते हैं तो इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा, तो आप लोगों को ये सब चीज़ जो है दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग जो है इस वीडियो को समझे होइएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।